हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास में आई है महिंद्रा की XUV 300 जिसका कि चलती गाड़ी में फ्रंट सॉकअप का माउंटिंग टूट चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये स्टक हो चुका हुआ है। चलती हुई गाड़ी में माउंटिंग टूटना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक ये काम हो जाता है। और साथ ही साथ अभी मैं इसका टायर खोल के आपको दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है। पहले आप लोग दूसरे वाली साइड का सॉकअप का गैप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम 2 इंच का यहाँ पर आराम से गैप हो रहा है। और इतना गैप होना ही चाहिए नॉर्मल एक हेल्दी सस्पेंशन में। पर ये जो हमारा अनहेल्दी सस्पेंशन है इस पर हम काम करते हैं। और काम की हमारी शुरुआत होगी यहाँ से, मतलब कि कॉल टॉप और वाइपर खोलकर। 16 नंबर के 2 बोल्ट खोलकर मैंने वाइपर इसके साइड किए हैं। अभी उसके अंदर का मैं मामला आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए माउंटिंग इसकी टूट के वहीं पर फिक्स है, बट सॉकअप पूरा का पूरा अंदर जा चुका है। मैं आपको दूसरे वाले साइड का चेक कराता हूँ। ये देखिए सॉकअप की पोजीशन ये होती है, सेंटर में सॉकअप होना चाहिए। माउंटिंग राइट साइड होती है। इसका भी ये माउंटिंग आप लोग देखिए पूरी की पूरी ये क्रैक हो चुकी है। तो मुझे ये माउंटिंग भी रिप्लेस करनी ही होगी, ये क्योंकि रिस्की काम है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। ये देखिए कितनी ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है, गाड़ी बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है। सॉकअप टूट चुका है, माउंटिंग वहीं पर फंसी हुई रह गई है। और कंडीशन देखिए आप, इतना ही ज़्यादा प्लेस में आ चुका है, गाड़ी सीधी नहीं चल रही है, टोटल अनबैलेंस्ड है गाड़ी। फटाफट से इसका टायर हटाते हैं और आपको अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ मैं। ये रही अंदर की कंडीशन। साथ ही में मुझे इसकी लिंक रॉड भी टूटी हुई मिली है। सॉकअप तो डैमेज था ही, इसकी लिंक रॉड भी टूटी मिली है। ये देखिए आधी नीचे ही फंसी रह गई है। और ऊपर वाले एरिया से मैं आपको ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाता हूँ। ये लिंक रॉड टूट चुकी है इसकी। बिना देरी किए फटाफट से अब हम इसका ऑपरेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका ABS सेंसर निकालना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर के बोल्ट पर ही टाइट रहता है। और साथ ही साथ मुझे इसके ये 2 बोल्ट भी खोलने पड़ेंगे, जिससे कि ये तुरंत ही बाहर हो जाएगा। और ऊपर माउंटिंग के 3 बोल्ट रहते हैं, जिससे कि मेरा शॉक एब्जॉर्बर बाहर आ जाएगा। तो चलिए खोलते हैं। माउंटिंग की कंडीशन चेक करिए। इसकी माउंटिंग, ये इसकी लिंक रॉड टूटी हुई, ये आधा यहाँ पर लगा हुआ है। आधी लिंक रॉड ये है, इसके साथ में ऐसे अटैच्ड रहती है, जो कि टूटी हुई है। आप लोगों ने देखा यहाँ का मैंने सॉकअप अभी भी खोला हुआ है, जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। ये लिंक रॉड, माउंटिंग, सॉकअप सब कुछ ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। तो मैंने कस्टमर से एक कन्वींस किया कि सर एक साइड का तो टूटा हुआ है, हमें दूसरे साइड भी इस पर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने अप्रूवल डाला हुआ है, तो अब मैं दूसरे साइड में भी काम चालू कर रहा हूँ। ये लिंक रॉड ऐसी रहती है, ये भी डैमेज हो चुकी है, इसको भी चेंज करेंगे। साथ ही में जो टूटी है उसको तो चेंज करना ही है। ये सॉकअप की टूटी माउंटिंग, इसकी वाली माउंटिंग भी क्रैक हो गई है। दोनों सॉकअप रिप्लेस करेंगे। सॉकअप चेंज करने के लिए मैंने फालतू में नहीं बोला है, ना ही मेरा ये मोटिव है कि मैं कस्टमर का बजट फालतू में ही बढ़ा दूं। मेरे पास उसका वैलिड रीज़न है। मैं अभी आपको सॉकअप खोल कर दिखाता हूँ। ये मैं सॉकअप कूलर लगा रहा हूँ अभी। सॉकअप खोलने के बाद मैं आपको इसको चेक कराता हूँ।
मैं दिखाता हूँ मैंने सॉकअप रिप्लेस क्यों किया है। अभी आप लोग देखिए, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ पूरा लास्ट तक, जहाँ तक ये जा सकता है वहाँ तक मैं इसको प्रेस करता हूँ। ये सॉकअप की एक कंडीशन होती है, ये जहाँ तक इसकी हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, ये वहाँ तक अपने आप आना चाहिए ऊपर। अगर ये ऊपर नहीं आ रहा है तो सॉकअप ख़राब है। ऊपर नहीं आ रहा है, बस ये यहाँ पे आकर के रुक गया, मतलब कि सॉकअप ख़राब है। और जब सीधी सी बात है, एक साइड का सॉकअप ख़राब है तो दूसरे साइड का तो होना ही है, तो हम साथ में ही रिप्लेस करेंगे। सस्पेंशन खोलते टाइम मैंने देखा कि गाड़ी के ब्रेक पैड भी सारे के सारे ख़राब हो चुके थे, तो मैंने कस्टमर को बताया कि सर इसमें ब्रेक पैड का भी काम है, और एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, तो ये सब भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डाली कि आप गाड़ी की एक सर्विस भी कर दीजिए। तो मैं ये सब कुछ सारा का सारा सामान ही इसमें रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ब्रेक पैड की कंडीशन आप देखिए, रिप्लेस करने लायक हो चुके थे ये, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 2000 किलोमीटर ही चलते। नया सामान सब कुछ आ चुका है। महिंद्रा जेन्युइन फ्रंट के दोनों सॉकअप, माउंटिंग, स्प्रिंग, ब्रेक पैड, ऑयल फिल्टर, ये दोनों माउंटिंग हो गई, लिंक रॉड, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, स्टब्स, सारा कुछ ओरिजिनल महिंद्रा का आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से काम हमने कर दिया है स्टार्ट। देख सकते हैं आप, मैंने नए सॉकअप और माउंट प्लस लिंक रॉड इसकी इंस्टॉल कर दी है। ये था राइट हैंड साइड, और अब मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसका। ये रहा, सेम इस साइड भी मैंने दोनों साइड का सस्पेंशन चेंज किया हुआ है। गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिस काम के लिए गाड़ी आई थी, और उसके साथ में ही मैंने गाड़ी में बहुत ही अच्छी एक मेजर सर्विस करके दी है सर को, कस्टमर को मेरे, और जिसमें कि गाड़ी के सारे मैंने फ़िल्टर चेंज किए हैं। फ्यूल फ़िल्टर, एसी फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, मतलब जो भी सारे फ़िल्टर, मतलब सारे फ़िल्टर मैंने चेंज किए हैं। और अब बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है आपकी, बस। थैंक यू सो मच। इतना सब काम होने के बाद मैं गाड़ी की फाइनल टेस्ट ड्राइव पे निकल आया हूँ। मैंने गाड़ी वर्कशॉप से बाहर की है, साथ ही साथ गाड़ी का अलाइनमेंट भी मैंने भी कराया हुआ है रिसेंटली ही, बस मैं उसका वीडियो का क्लिप लेना भूल गया था, सॉरी है उसके लिए। बट अब भी मैंने गाड़ी का अलाइनमेंट कराया हुआ है, और सस्पेंसन का काम होने के बाद अलाइनमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके कारण टायर की बहुत ही ज़्यादा ख़राबी होती है। टायर बहुत ही ज़्यादा खाने लगती है गाड़ी, एक साइड से टायर खाती है, और टाइम पीरियड के पहले ही गाड़ी टायर खा जाती है। तो सस्पेंसन का कोई भी काम होता है उसके बाद में व्हील अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने अब भी कराया हुआ है रिसेंटली। तो मुझे गाड़ी की जब मैंने अभी टेस्ट ड्राइव ली, तो गाड़ी में इतनी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है, इतना ज़्यादा गाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है अपना, क्योंकि गाड़ी में सभी कुछ महिंद्रा जेन्युइन चेंज हुआ है, सारे फिल्टर्स, यहाँ तक कि इंजन ऑयल, और सस्पेंसन तो मैंने आपको दिखा ही दिया, सब कुछ महिंद्रा जेन्युइन ही था। और ये जो मेरी टेस्ट ड्राइव है, ये बहुत ही बेस्ट टेस्ट ड्राइव आ रही है। जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया था, मैंने टो करके गाड़ी लेकर के आई है सर की, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जर्क और बहुत ही प्रॉब्लम गाड़ी में समझ में आ रही थी, नॉइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी गाड़ी में। अभी जब मैं फाइनली काम करने के बाद गाड़ी निकाली है, बहुत ही प्यारी गाड़ी का यहाँ से चल के निकल रही है। अगर आप भी अपनी गाड़ी में एकदम बजट फ्रेंडली और जेन्युइन काम कराना चाहते हैं, जिससे कि गाड़ी आपकी बहुत ही स्मूथ हो जाए, तो आप भी हमारी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हैं, श्री बालाजी कार सर्विस सेंटर, जो कि जबलपुर में ही है, और जल्द ही जल्द इसकी सेकंड ब्रांच हमको पाटन बाईपास में भी मिलने वाली है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है आपके प्यार और सपोर्ट के कारण।
तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करिए, बस मुझे आपका एक लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब प्लीज़।